मई 2026 वो हुआ जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला के रख दिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब तमिलनाडु की राजनीति में 60 साल पुराना किला हिल गया। सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शाम होते होते पूरा तमिलनाडु सिर्फ एक नाम बोलेगा, विजय, थलापति विजय। दोस्तों, शुरुआती रुझान आते ही टीवी चैनलों के स्टूडियो में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर स्क्रीन पर एक ही चीज चमक रही थी। टीवी के आगे डीएम के पीछे एआईएडीएम के ध्वस्त। जो लोग सुबह तक कह रहे थे कि एक्टर राजनीति नहीं चला सकता, विजय सिर्फ वोट तोड़ने वाला आदमी है, वही लोग दोपहर तक कहने लगे तमिलनाडु बदल चुका है। 4 मई 2026 की दोपहर तमिलनाडु की जनता ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिसने विजय को राजनीति का बच्चा समझा, उसी टीवी के ने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर खड़ी कर दी। डीएमके एआईडीएमके का दशकों पुराना दबदबा टूट गया। विजय 234 वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थी, लेकिन विजय की पार्टी 160 से ज़्यादा सीटें तक पहुंच गई। विजय, सोचिए, एक नई पार्टी, पहला चुनाव और सीधा तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये राजनीतिक भूकंप था। सुबह 9 बजे तक डीएमके नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्हें लग रहा था कि सत्ता फिर उनकी झोली में आएगी, लेकिन जैसे जैसे रुझान बदलने लगे वैसे वैसे चेन्नई से लेकर मदुरै तक माहौल बदल गया। टीवी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग ट्रकों पर चढ़कर नाच रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा था, थलापति थलापति। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि विजय खुद दोनों सीटों से जीत गए। विजय पेराम्बूर में भारी अंतर से जीत, और फिर तिरुचिरापल्ली ईस्ट में भी शानदार प्रदर्शन। अब टीवी डिबेट एक ही सवाल था, क्या तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा दो ताकतों का खेल माना गया। एक तरफ डीएमके, दूसरी तरफ एआईएडीएमके। लोग कहते थे यहाँ तीसरी पार्टी टिक ही नहीं सकती, लेकिन 4 मई 2026 को जनता ने वो मिथक तोड़ दिया। पहली बार वोट डालने वाले लाखों युवाओं ने कहा अब बदलाव चाहिए, और यही बदलाव चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर विजय की तस्वीरें आग की तरह वायरल होने लगी। किसी ने लिखा सूरज ढल गया, अब स्टार उगा है। कई लोग इसे एमजी रामचंद्र के बाद सबसे बड़ा फिल्मी पॉलिटिकल मूवमेंट बता रहे हैं, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। क्योंकि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें दूर रह गई। और यहीं से तमिलनाडु में शुरू हुआ सत्ता का सबसे बड़ा खेल। कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही, छोटी पार्टियां भी एक्टिव हो गई, और खबरें आने लगी है कि पुराने दुश्मन डीएमके और एआईडीएमके भी एकजुट हो सकते हैं ताकि विजय को रोका जा सके। अब सोचिए, जो पार्टियां सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी, वे भी विजय की बढ़ती ताकत से डरने लगी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर विजय सरकार बना लेते हैं, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती है। उधर विजय लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। पूरा देश तमिलनाडु की तरफ देखने लगा। दिल्ली में डिस्कस, न्यूज़ चैनलों पर बहस, सोशल मीडिया पर तूफान, और जनता सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या एक अभिनेता सच में तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंच जाएगा? दोस्तों, 4 मई 2026 सिर्फ चुनावों के परिणाम का दिन नहीं था, ये जनता का क्रोध था। पुरानी राजनीति से नाराजगी भी थी और बदलाव की मांग भी। लोगों ने दिखा दिया कि अगर जनता तय कर ले तो दशकों पुरानी राजनीति भी एक दिन में बदल सकती है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है, तमिलनाडु की राजनीति में अब नया युग शुरू हो चुका है, और उस युग का नाम है थलापति विजय।